सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहू सर की गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा अनुपात एवं समानुपात के अंतर्गत प्रश्नावली 3 के प्रश्न क्रमांक 6वें का हल। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 और तृतीयानुपाती 192 हो। मतलब हमको संख्याएं ज्ञात करना है जिनका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती 192 है। तो आइए मान लेते हैं कि वो संख्याएं x और y है। माना कि संख्याएं x और y है, तब प्रश्नानुसार इनका मध्यानुपाती x और y का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। x और y का मध्यानुपाती बराबर कितना दिया है, 24 दिया है। तो x और y का मध्यानुपाती बराबर 24 को हम क्या लिखते हैं, x अनुपात 24 अनुपात y। अगर x और y का मध्यानुपाती 24 है तो हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं x अनुपात 24 अनुपात y, जहाँ पर 24 क्या है, x और y का मध्यानुपाती। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y। x अनुपात 24 अनुपात y को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, x अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात y के रूप में लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिखते हैं, अनुपात और समानुपात को हम क्या लिख सकते हैं, तो x अनुपात 24 को हम लिख सकते हैं x बटे 24 और समानुपात को हम लिख सकते हैं बराबर, और 24 अनुपात y को हम लिख सकते हैं 24 बटे y। अब इसको हम लिख सकते हैं, त्रिज्यक गुणा कर देंगे तो x और y का त्रिज्यक गुणा हो जाएगा xy, और इधर हो जाएगा 24 और 24 का गुणा, तो 24 गुणित 24। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, जो कि किसकी सहायता से आया है, समीकरण प्रश्न में जो पहला कंडीशन दिया हुआ है कि संख्याओं का मध्यानुपाती 24 है, उसकी सहायता से हमने समीकरण 1 प्राप्त किया, x y बराबर 24 गुणित 24। अब दूसरी शर्त क्या है कि इन दोनों संख्याओं की जो तृतीय अनुपाती है वो 192 है। तो पुनः प्रश्नानुसार x और y का तृतीय अनुपाती बराबर कितना है, 192। इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो x अनुपात y अनुपात 192। अगर x और y का तृतीय अनुपाती 192 है तो हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से, x अनुपात y अनुपात 192, जहाँ पर x 192 क्या है, x और y का तृतीय अनुपात है। अब इन तीनों इस संबंध को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, समानुपात के रूप में। ये हो जाएगा x अनुपात y समानुपात y अनुपात 192। इस संबंध को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x अनुपात y, फिर बीच में समानुपात का चिन्ह रहेगा, फिर y अनुपात 192। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे तो x अनुपात y को हम x बटे y लिख सकते हैं, और समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं, y अनुपात 192 को y बटे 192 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, y का तिर्यक गुणा कर दो तो x बराबर हो जाएगा y इंटू y, y का वर्ग हो जाएगा और बटे 192। इसको आप ले लो समीकरण नंबर 2।
तो हमारे पास दो समीकरण आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 2 से हम x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या करेंगे, हम x की इस मान को हम समीकरण 1 में यहाँ पर रखेंगे, x की जगह में y वर्ग बटे 192 रख देंगे। तो ये हो जाएगा y वर्ग बटे 192 और गुणित y हो जाएगा, x का मान रख दिया हमने y वर्ग बटे 192, x का मान हो गया। फिर दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये गुणा, कोई चिन्ह नहीं मतलब गुणा है, तो ये गुणा हो गया। फिर y हो गया ये वाला बराबर 24 गुणित 24। इसको सरल करेंगे तो y वर्ग गुणित y बराबर हो जाएगा y का त्रिघात बराबर 192 का तिर्यक गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 24 गुणित 24 गुणित 192। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इधर y का त्रिघात है और इधर 24 गुणित 192 है। तो हमको इस पूरे का गुणा नहीं करना है। क्या करना है उसको आपको समझिए। हमको y का मान निकालना है और चूंकि यहाँ पर y का त्रिघात है, तो त्रिघात को हटाने के लिए, y का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, त्रिघात को हटाना पड़ेगा। तो दूसरे पक्ष का हमको क्या लेना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा। अगर इधर y का वर्ग होता तो हम दूसरे पक्ष क्या लेते, y का मान निकालने के लिए वर्गमूल लेते। चूंकि यहाँ पर y का त्रिघात है इसलिए हमको दूसरे पक्ष का क्या लेना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा y का मान निकालने के लिए। अब घनमूल में क्या होता है, हमको 3 की जोड़ी बनानी पड़ती है, वर्गमूल में 2 की जोड़ी बनाते हैं, घनमूल में 3 की जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 24 गुणित 24, तो 2 की जोड़ी तो बन गई है। अब हमको घनमूल निकालने के लिए 1 और 24 की जरूरत है। तो क्या हम 192 को 24 के रूप में लिख सकते हैं। तो 192 को 24 से भाग देकर देख लो, अगर भाग जाता है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 से भाग देके देखते हैं तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19। मतलब हम 192 को 24 गुणित 8 के रूप में लिख सकते हैं। इसको अगला स्टेप में कर लेते हैं। तो y का त्रिघात बराबर 24 गुणित 24, ये इन दोनों का मान हो गया। अब 192 को हम 24 गुणित 8 लिख सकते हैं। तो ये तो 3 की जोड़ी होगी। 8 में 3 की जोड़ी क्या होगा, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 का 3 बार गुणा करने से 8 आता है। इस प्रकार से हम आप इसका घनमूल निकाल सकते हैं। तो y त्रिघात से y का मान निकालने के लिए हम दूसरे पक्ष क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। घनमूल क्या लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं 24 का ये त्रिघात हो जाएगा और गुणित 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 का त्रिघात। इस प्रकार से लिख सकते हैं 24 गुणित 24 गुणित 24, तो 24 का त्रिघात लिख दिए और 8 को हमने क्या लिख दिया, 2 का त्रिघात, क्योंकि 2 का 3 बार गुणा करोगे तो 8 आएगा। y त्रिघात था, हमको y का मान निकालना, इसलिए दूसरे पक्ष का हमने ये घनमूल ले लिया। अब इसका मान कितना होगा, तो y बराबर, अब चूंकि घनमूल निकाल रहे हैं त्रिघात, इसलिए 24 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 बाहर आएगा। तो y बराबर कितना हो गया, 24 दूनी 48। y का मान कितना आ गया, 48। अब y के इस मान को या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप रख करके x का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा, y का वर्ग मतलब 48 का वर्ग हो जाएगा। ये y का मान रख दिए, नीचे में फिर 192 बराबर 48 का वर्ग मतलब 48 गुणित 48 और बटे 192।
तो x बराबर 48 से 192 को भाग देते हैं, कितना आया था अभी भाग दिए थे 8 आया था, तो ये हो जाएगा 48 बटे 8 नहीं आएगा 4 आ गया है ना, 4 8 32, यहाँ पर ये आ जाएगा 4, तो 48 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो इस प्रकार x का मान कितना आ गया, x बराबर 12 आ गया और y बराबर कितना है 48। अतः प्रश्न में जिन संख्याओं की बात की जा रही है कि ऐसी संख्याएं जिनका मध्यानुपाती 24 हो और जिनका तृतीयानुपाती 192 है, संख्याएं होंगी, अतः संख्याएं 12 और 48 होंगी। ये इस प्रश्न का उत्तर है। वे संख्याएं जिनका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती 92, और संख्याएं क्या होंगी 12 और 48 है। ये इस प्रश्न के हल हैं और उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। और इस प्रश्नावली के आगे के और सवालों के हल देखने के लिए आप आगे की वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।